राधे राधे दोस्तों, जय जगन्नाथ। हर वर्ष आषाढ़ मास में निकलती है वह अनुपम रथ यात्रा, जिसे देखने को तरसते हैं देवता, ऋषि और भक्तगण। पूरी नगरी में उमड़ता है श्रद्धा का सागर। रथ के पहिए से चलती है धर्म की गाथा। श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी विराजते हैं 3 दिव्य रथों में। हर दिन होती है एक अद्भुत लीला। आज हम जानेंगे रथ यात्रा के 7वें दिन की पवित्र कथा, जहां भक्तों की आस्था और भगवान की करुणा मिलकर रचते हैं चमत्कार। तो आइए डूब जाइए जगन्नाथ जी के इस दिव्य लीला प्रसंग में। 7वें दिन का सूरज जब उगा, पूरी नगरी एक बार फिर से आश्चर्य और आनंद से भर उठी। शंख, नगाड़ों और घंटियों की गूंज उठा समस्त वातावरण। आज भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी ने अपनी बहन के साथ विश्राम किया था। गुड़िंचा मंदिर में प्रवेश करते हुए 7वें दिन भी विशेष था। इस दिन को सप्रदान लीला या लक्ष्मी नारायण मिलन लीला कहा जाता है। यह वह लीला थी जब देवी लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ से रूठकर गई थी, क्योंकि बिना उन्हें बताए भगवान निकल पड़े थे रथ यात्रा पर। अब 7वें दिन देवी लक्ष्मी गुड़िंचा मंदिर पहुंची हैं। उनका क्रोध, उनका प्रेम और उनकी शक्ति सब कुछ प्रकट होता है इस लीला में। देवी लक्ष्मी जी बड़े ही राजसी वैभव से सजती हैं। उनके साथ होती है एक सुंदर झांकी। स्त्रियों की टोली ढोल, मजीरा, नृत्य और गीतों के साथ वे बढ़ती हैं गुड़िंचा मंदिर की ओर। हर भक्त की आंखें आश्चर्यचकित रह जाती हैं। क्या देवी स्वयं भगवान से नाराज हैं? देवी लक्ष्मी गुड़िंचा मंदिर पहुंचती हैं। द्वारपालों से कहती हैं, भगवान से कहो लक्ष्मी आई हैं, उनसे मिलने की इच्छा है। परंतु भगवान जगन्नाथ भीतर विश्राम में हैं, वे तुरंत नहीं आते। इसी बीच लक्ष्मी जी भगवान के सेवकों को बुलवाती हैं। कुछ को विनय से समझाती हैं, कुछ को क्रोध से डराती हैं। भगवान के गण धीरे धीरे प्रकट होते हैं। देवी लक्ष्मी कहती हैं, भगवान ने मुझे बिना बताए रथ यात्रा पर प्रस्थान किया, क्या यह धर्म है? यह सुनकर भगवान के सेवक मंद मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, माता, भगवान सब जानते हैं, वे तो लीला रचते हैं, आपको मनाने का आनंद ही कुछ और होगा। तब भगवान देवी लक्ष्मी के सामने आते हैं। दोनों के बीच होता है मधुर संवाद, प्रेम, तकरार और पुनर्मिलन की लीला। यह लीला प्रतीक है पति पत्नी के प्रेम की, भगवान और प्रकृति के मेल की, भक्त और भगवती के अद्वितीय बंधन की। देवी लक्ष्मी कहती हैं, मैं तो तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, फिर कैसे चले गए मुझे बिना बताए, बिना साथ लिए? भगवान मुस्कुराते हैं, रथ यात्रा के माध्यम से सबको दर्शन देना था, पर अब मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, तो दंड दो, सह लूँगा। यह सुनकर देवी का हृदय पिघल जाता है। वह कहती हैं, मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगी, परंतु अगली बार मुझे साथ लेकर चलना होगा। भगवान जगन्नाथ सहमति देते हैं और होता है पुनर्मिलन। एक छोटी सी कथा है। पुरी में ही एक वृद्धा रहती थी, नाम था दामिनी। बहुत दिनों से बीमार थी, रथ यात्रा देख नहीं पाई। उसने लक्ष्मी जी की यात्रा के दिन घर पर ही दिया जलाकर प्रार्थना की, हे देवी, मेरे लिए भी भगवान से कहो मुझे दर्शन दे दे। रात में नींद में ही उसे स्वप्न आया, भगवान जगन्नाथ स्वयं उनके द्वार आए थे। लक्ष्मी जी के साथ मुस्कुराते हुए कहा, तेरी भक्ति सच्ची है, हमें खींच लिया। तू रथ के साथ नहीं तो हम ही आ गए। सुबह होते ही वृद्ध का कष्ट मिट गया। वह स्वस्थ होकर पुरी पहुंची और भगवान को देखकर रो पड़ी। 7वें दिन की यह लीला केवल पति पत्नी का सम्मान नहीं, यह प्रेम की पराकाष्ठा, भक्ति की सच्ची मिलन। गुड़िंचा मंदिर में पूरे दिन उत्सव चलता है। भजन, कीर्तन, नृत्य, आरती और प्रसाद वितरण।
भक्त अपने मन की मुरादें लेकर आते हैं और भगवान सबका कल्याण करते हैं। शाम को रथों के पास भीड़ लगती है। भक्त कहते हैं अब अगले दिन भगवान वापसी की यात्रा करेंगे, परंतु यह 7वां दिन हमें याद रहेगा, क्योंकि यही दिन है जब भगवान और देवी लक्ष्मी का पुनर्मिलन हुआ और भक्तों को यह संदेश मिला, रूठना भी प्रेम का प्रतीक है, पर मनाना समर्पण और भक्ति का स्वरूप है। तो भक्तों, यदि कभी जीवन में मन से भगवान दूर लगे तो लक्ष्मी जी की तरह प्रेम से पुकारना, वे अवश्य आएंगे, अपने रथ पर नहीं बल्कि आपके अंतःकरण में। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा।